टेक्निकल रिसर्च वर्किंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आईटीआई इलेक्ट्रीशियन मॉक टेस्ट सेकेंड ईयर में चलिए सॉल्व करते हैं 1 नंबर से 20 नंबर तक का क्वेश्चन। और फर्स्ट ईयर का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो वहाँ प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियो देख सकते हैं। फर्स्ट ईयर के लिए फर्स्ट ईयर का वीडियो अपलोड कर दिया गया है निमी मॉक टेस्ट का, और सेकेंड ईयर के लिए अपलोड कर दिया जाएगा। और वीडियो रिकॉर्ड करने में समय लगता है, इसलिए एक एक पार्ट आपको मिल जाएगा वो चैप्टर वाइज। आपका डीसी जनरेटर का ये चैप्टर है, इस पे ध्यान दीजिए। चलिए, एग्जाम में 100% चांस बनता है, निमी मॉक टेस्ट में से ही आएगा। चलिए देखिएगा 1 नंबर का क्वेश्चन। 1 नंबर का देखिएगा, डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। दिया है डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। चलिए आपको आंसर में ले चलते हैं। देखिएगा आंसर में, देखिएगा आंसर में दिया है आर्मेचर कोर, ए में दिया है, और बी में दिया है ब्रश, और सी में दिया है कम्यूटेटर रेंजर, और डी में दिया है आपका कम्यूटेटर खंड। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का सी, कम्यूटेटर रेंजर। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कम्यूटेटर रेंजर। चलिए 1 नंबर का हो जाएगा आपका सी, कम्यूटेटर रेंजर। चलिए 2 नंबर का फिर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर का देखिएगा, चलिए 2 नंबर का देखिएगा, डीसी जनरेटर का नाम क्या है। डीसी जनरेटर का नाम क्या है। चलिए ए में दिया है आपका डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड, और बी में दिया है डिफरेंशियल लघु शंट यौगिक। चलिए सी में देखिएगा संचयी लंबी शंट यौगिक, सी में दिया है। चलिए डी में देखते हैं, थोड़ा ऊपर में करते हैं, और डी में दिया है संचयी लघु शंट यौगिक। और डी में दिया है आपका संचयी लघु शंट यौगिक। देखिए संचयी संचयी लघु शंट यौगिक क्या है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का हो जाएगा आपका ए, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड। चलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, 2 नंबर का हो जाएगा आपका ए। चलिए 3 नंबर का देखिएगा फिर क्वेश्चन। चलिए 3 नंबर का देखिएगा, डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। ए में दिया है कार्क स्क्रू का नियम, और बी में दिया है दाहिने हाथ हथेली का नियम, और सी में दिया है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। चलिए डी में देखते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। डी में देखिएगा, डी में दिया है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का डी। चलिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम 3 नंबर का हो जाएगा आपका डी। चलिए 3 नंबर हो जाएगा आपका डी। डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। डी। चलिए फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। चलिए 4 नंबर का फिर क्वेश्चन देखिएगा। चार नंबर का देखिएगा, 4 नंबर में दिया है डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। चलिए ए में दिया है आपका उत्पन्न ईएमएफ इक्वल टू कॉस जेड एन बटे में 60 वोल्ट। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 4 नंबर का सी। चलिए 4 नंबर हो जाएगा आपका सी, उत्पन्न ईएमएफ इक्वल टू कॉस जेड एन
बटे में 60 गुने में पावर बटे में एम्पियर वोल्ट। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 4 नंबर का। 4 नंबर हो जाएगा आपका सी। चलिए 5 नंबर का फिर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर का देखिएगा, ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है? डीसी मोटर में ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है डीसी मोटर में? चलिए करेक्ट आंसर बता देते हैं आपको। 5 नंबर का हो जाएगा आपका सी। चलिए EB = V माइनस LARA वोल्ट्स। L हो गया आपका लोड और R हो गया रेजिस्टेंस। चलिए 6 नंबर आपको बता देते हैं। 6 नंबर का देखिएगा। चलिए 6 नंबर का देखिए। 6 नंबर का देखिएगा, डीसी जनरेटर में X के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? डीसी जनरेटर में X के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? चलिए ए में दिया है आपका ध्रुवों की नोक, और बी में दिया है ध्रुव कुंडली, और सी में दिया है पोल कोर, और डी में दिया है पोल शू। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का डी, पोल शू। चलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, पोल शू। चलिए 7 नंबर का फिर क्वेश्चन देखिएगा। 7 नंबर का देखिएगा, डीसी जनरेटर का नाम क्या है? डीसी जनरेटर का नाम क्या है? 7 नंबर में दिया है व्हाट इज द नेम ऑफ द डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर का नाम क्या है? चलिए आपको बता देते हैं। डीसी जनरेटर अगला पेज पर हम चलेंगे। डीसी जनरेटर का नाम क्या है याद रखना, 7 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए ए में दिया है आपका शंट जनरेटर, और बी में दिया है श्रेणी जनरेटर, और सी में दिया है यौगिक जनरेटर, और डी में दिया है अलग से उत्तेजित जनरेटर। चलिए आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा अलग से उत्तेजित जनरेटर। डीसी जनरेटर का नाम क्या है? अलग से उत्तेजित जनरेटर। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ बहुत छोटा छोटा दिखा रहा है आपको। यहाँ हमको भी खुद थोड़ा कम लग रहा है, यहाँ सिर्फ आंसर लग रहा है और क्वेश्चन लग रहा है, इसलिए हम करा दे रहे हैं। आप फिगर देखिएगा और समझिएगा अपना। यहाँ दिया है देखिएगा एम्पियर दिया है, यहाँ भी एम्पियर दिया है, यहाँ वोल्ट दिया है, यहाँ लोड दिया है, और ये अलग अलग है। ये देखिए आपको बता देते हैं, ये जनरेटर है आपका, ये है जो ये जनरेटर है, जनरेटर का पार्ट है, इसलिए अलग से उत्तेजित जनरेटर इसका नाम है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए 8 नंबर का हो जाएगा आपका, 8 नंबर हो जाएगा आपका डी, 7 नंबर हो जाएगा आपका डी। 7 नंबर हो जाएगा आपका डी। चलिए 8 नंबर का फिर क्वेश्चन देखिएगा। 8 नंबर का देखिएगा, जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? चलिए ए में दिया है ऊष्मा, और बी में दिया है गतिशील, और सी में दिया है रासायनिक, और डी में दिया है यांत्रिक। चलिए आपको बता देते हैं, करेक्ट आंसर यांत्रिक हो जाएगा आपका, मैकेनिकल। जब भी जनरेटर में ऑयल डालेंगे उसी से विद्युत हमारा उत्पन्न होता है, नहीं तो नहीं होगा। चलिए यहाँ करेक्ट आंसर बनता है मैकेनिकल, यांत्रिक कहा जाता है ऑयल को, या मैकेनिकल कहा जाता है। चलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। 8 नंबर हो जाएगा आपका
डी। चलिए 9 नंबर का फिर क्वेश्चन देखिएगा। नौ नंबर का देखिएगा, डीसी जनरेटर फील्ड, सॉरी देखिए यहाँ पे हो गया मिस्टेक। डीसी जनरेटर फील्ड का नाम क्या है? डीसी जनरेटर फील्ड का नाम क्या है? चलिए ए में दिया है आपका लघु शंट यौगिक जनरेटर, और बी में देखिए लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। यहाँ देखिए लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर यहाँ दिया है आपका। चलिए सी में देखते हैं। सी में देखिएगा, सी में देखिएगा विभेदक यौगिक जनरेटर, सी में दिया है आपका। और डी में दिया है संचय यौगिक जनरेटर। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 नंबर का डी। चलिए 9 नंबर का हो जाएगा आपका डी, संचय यौगिक जनरेटर। चलिए 10 नंबर का फिर क्वेश्चन देखिएगा। 10 नंबर का देखिएगा, डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है? डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है? चलिए आपको बता देते हैं आंसर में। चलिए कार के स्क्रू का नियम ए में दिया है। 10 नंबर का देखिएगा, डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है? ए में दिया है कार के स्क्रू का नियम, और बी में दिया है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। चलिए बाएं हाथ का नियम दिया है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, ऊपर की तरफ। यहाँ देखिए नियम दिया है, और सी में दिया है आपका फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम दिया है आपका सी में। और डी में दिया है आपका फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 नंबर का सी, 10 नंबर का डी, फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम। चलिए 10 नंबर हो जाएगा आपका डी। चलिए 11 नंबर का फिर क्वेश्चन देखिएगा। 11 नंबर का फिर क्वेश्चन देखिएगा, गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है? गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है? 11 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। ए में दिया है आपका आंसर देखिएगा, ए में दिया है आपका VLV वोल्ट, VLV वोल्ट। और बी में दिया है BL साइन कॉस वोल्ट। और सी में दिया है BLV साइन कॉस वोल्ट। और डी में दिया है BLV कॉस वोल्ट। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 नंबर का सी, BLV साइन कॉस वोल्ट। चलिए 11 नंबर का हो जाएगा आपका सी। ग्यारह नंबर हो जाएगा आपका सी। चलिए 12 नंबर का फिर क्वेश्चन देखिएगा। 12 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? चलिए आंसर में चलते हैं। ए में दिया है कार के स्क्रू का नियम, और बी में दिया है दाहिने हाथ हथेली का नियम। दाहिने हाथ हथेली का नियम दिया है आपका बी में। और सी में दिया है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम दिया है, सॉरी, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। और डी में दिया है आपका फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 नंबर का डी। चलिए 12 नंबर का हो जाएगा आपका डी, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। चलिए 12 नंबर हो जाएगा आपका डी। 12 नंबर हो जाएगा आपका डी। चलिए 13 नंबर का फिर क्वेश्चन देखिएगा। 13 नंबर का फिर क्वेश्चन देखिएगा, डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है? 13 नंबर में दिया है डीसी जनरेटर में भाग का नाम क्या है?
ए में दिया है स्टेटर और बी में दिया है ध्रुव कोर, ध्रुव कोर, और सी में दिया है आपका पोल शू, और डी में दिया है योक और फ्रेम। योक या फ्रेम दिया है डी में। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा योक या फ्रेम। इसको फ्रेम कहा जाता है, आप लोग जानते ही होंगे, इसको फ्रेम कहा जाता है, फ्रेम। चलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 13 नंबर का हो जाएगा आपका डी। चलिए 13 नंबर का फिर से बता देते हैं, आपका डी हो जाएगा 13 नंबर का योक या फ्रेम। चलिए 14 नंबर का फिर क्वेश्चन देखिएगा। सॉरी, अगला पेज पे हम चलेंगे। चौदह नंबर का देखिएगा। 14 नंबर में दिया है 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैंप वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते हैं। चलिए ए में दिया है आपका 4 और बी में दिया है 6 और सी में दिया है 8 और डी में दिया है आपका 12। चलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 नंबर का। 14 नंबर का हो जाएगा आपका सी 8। 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैंप वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते होते हैं, 8। चलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 14 नंबर आपका हो जाएगा सी। चलिए 15 नंबर का फिर क्वेश्चन देखिएगा। पंद्रह नंबर का फिर क्वेश्चन देखिएगा। चलिए 15 नंबर का देखिएगा, डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है। 15 नंबर में दिया है डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है। चलिए ए में देखिएगा साइड एंड प्लेट्स, ए में दिया है, और बी में दिया है पोल शू लेमिनेशन, और सी में दिया है आपका सी में कम्यूटेटर खंड, और डी में दिया है आपका आर्मेचर कोर लेमिनेशन। चलिए आपको दिखाई देते हैं डी का। देखिए आर्मेचर कोर लेमिनेशन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 नंबर का। चलिए 15 नंबर का हो जाएगा आपका डी, आर्मेचर कोर लेमिनेशन। चलिए 15 नंबर का हो जाएगा आपका डी। चलिए 16 नंबर का फिर क्वेश्चन देखिएगा। सोलह नंबर का फिर क्वेश्चन देखिएगा, डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं। डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं। ए में दिया है आपका आर्मेचर के साथ श्रृंखला में, और बी में दिया है आपका, चलिए आपका बी में दिया है आपका आर्मेचर के साथ समांतर में, और सी में दिया है आपका शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में, और डी में दिया है आपका शंट फील्ड के साथ समांतर में। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 नंबर का। चलिए इसको अरेंज करते हैं। 16 नंबर का हो जाएगा आपका ए, आर्मेचर के साथ समांतर, आर्मेचर के साथ श्रृंखला में हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 17 नंबर का फिर क्वेश्चन देखिएगा। सत्रह नंबर का देखिएगा, एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्या है। ए में दिया है आपका वोल्टेज का निर्माण करे, और बी में दिया है आपका, चलिए सॉरी, ए में दिया है आपका वोल्टेज का निर्माण करे, और बी में दिया है फील्ड करंट कम करे, और डी में दिया है आपका आर्मेचर करंट कम करे। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चलिए डी में चलते हैं।
और डी को भी देख लेते हैं। डी में दिया है नियत आउटपुट वोल्टेज बनाए रखे। चलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 नंबर का। फिर इसमें नहीं दिया है, डी में नहीं है आपका करेक्ट आंसर। चलिए सत्रह नंबर हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा आपका 17 नंबर, वोल्टेज का निर्माण करें। 17 नंबर हो जाएगा आपका ए, वोल्टेज का निर्माण करें। 17 नंबर का हो जाएगा आपका ए। चलिए 18 नंबर का फिर क्वेश्चन देखिएगा। अठारह नंबर का फिर क्वेश्चन देखिएगा, सॉरी 18 नंबर का देखिएगा। डीसी मशीनों में वे कौन से दो बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं? ए में देखिएगा विपरीत ब्रश के बीच प्रतिरोध, विपरीत ब्रश के बीच प्रतिरोध। और बी में दिया है आपका, बी में दिया है ब्रश और कम्यूटेटर राइजर के बीच प्रतिरोध। और सी में दिया है ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध। और डी में दिया है आपका ब्रश और आर्मेचर कंडक्टर के बीच प्रतिरोध। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 नंबर का सी। चलिए देखिएगा 18 नंबर का बता रहे हैं आपको क्वेश्चन, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। चलिए ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध 18 नंबर का हो जाएगा आपका सी। डीसी मशीनों में कौन से दो बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं? ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए 19 नंबर का फिर क्वेश्चन देखिएगा। उन्नीस नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, किस वोल्टेज ड्रॉप को एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है? किस वोल्टेज ड्रॉप को एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है? चलिए आपको बता देते हैं आंसर में किस वोल्टेज ड्रॉप को एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है। 19 नंबर का क्वेश्चन है, 19 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए किस वोल्टेज ड्रॉप को एक्स के रूप में चिन्हित किया गया? 19 नंबर का क्वेश्चन है पूर्ण लोड वोल्टेज पाथ। और ए में दिया है पूर्ण लोड वोल्टेज पाथ और बी में दिया है आर्मेचर वोल्टेज पाथ। चलिए बी में दिया है आर्मेचर वोल्टेज पाथ और सी में दिया है आपका आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप और डी में दिया है आपका शंट फील्ड वोल्टेज ड्रॉप। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चलिए इसको अरेंज करते हैं पहले। 19 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। चलिए आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। चलिए 20 नंबर का फिर क्वेश्चन देखिएगा। 20 नंबर का देखिएगा, कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समांतर जुड़ा हुआ है? कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड के साथ समांतर जुड़ा हुआ है? चलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए में देखिएगा, ए में दिया है लॉन्ग शंट कंपाउंड और बी में दिया है संचयी यौगिक और बी में दिया है संचयी यौगिक और सी में दिया है आपका विभेदक यौगिक और डी में दिया है लघु शंट यौगिक। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 नंबर का। चलिए 20 नंबर का हो जाएगा आपका डी, लघु शंट यौगिक जनरेटर। यहाँ फिर से क्वेश्चन रिपीट करते हैं हम, कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड के साथ समांतर जुड़ा हुआ है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा
शॉर्ट शंट कंपाउंड। चलिए 20 नंबर का हो जाएगा आपका डी। 20 नंबर का हो जाएगा आपका डी। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं हम, 20 नंबर हो जाएगा आपका डी। आज की वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो आपका पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ITI का फर्स्ट ईयर है और सेकेंड ईयर का इंजीनियरिंग ड्राइंग अपलोड कर दिया जाएगा वीडियो। पार्ट 1 वीडियो होगा फर्स्ट ईयर का, जो आइसोमेट्रिक्स व्यू से ऑर्थोग्राफिक बनाने के लिए बताया जाएगा, और एलिप्स भी बताया जाएगा, जियोमेट्रिकल फिगर भी बताया जाएगा आपको। चलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। और हाँ, आपको बता देते हैं कि 100% अब की बार चांस बनता है लगभग कि एग्ज़ाम में फिर से पूछा जा सकता है। 2020 में इसी में से आया था नेमी मॉक टेस्ट में से, फिर इसी बार 2021 में भी आएगा। चलिए वीडियो को स्किप करते हैं। लगभग